कुंभ का मेला, और वो 1 महीने चला। हमारे भक्त वहां गए पुस्तक लेकर के, तो श्रद्धालुओं ने पुस्तक ली। कुछ जो जिनकी रोजी रोटी चल रही थी उन्हीं स्थानों से, उन्होंने विरोध किया, भक्तों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। ये गए थे परमार्थ के लिए, और जिन पुण्यात्माओं को पुस्तक हाथ लगी वो कौन था? वो पुस्तक नहीं, वो कबीर परमात्मा की उपस्थिति समझो, वो संत समझो। तो अब तरीका संत का ये बनाया मालिक ने कि सब शिक्षित है, ये तत्व ज्ञान रूपी पुस्तक उनको दे दी, और उस पुस्तक को पढ़कर अब वो पुण्यात्मा यहाँ आ रहे हैं। कोई मथुरा में गया था फेरी लाने, वहां भगत पहुंच के परमात्मा के बच्चे अपने भाई बहनों को जगाने के लिए उनको पुस्तकें दी। वहां भी वहां के जो ठेकेदार बन रहे हैं, उनकी दुकान चल रही है, वहां भटकने वालों से पैसे ले लेकर अपना निर्वाह कर रहे हैं, दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। आप भी नरक में जा रहे। उन्होंने विरोध कर दिया, पकड़ो पकड़ो इनको, फिर वहां से भाग गए बेचारे। ऐसा जुल्म कर रखा है इन अज्ञानियों ने। अब इतना शिक्षित समाज है फिर भी उन्हीं के भ्रम में भरे पड़े हैं। फिर ऐसी जगह जगह पर जाते हैं, उनको समझाने के लिए, उद्देश्य इनका कोई स्वार्थ नहीं है, परमार्थ के लिए जाते हैं, अपने स्वेच्छा से जाते हैं कि हम दुखी थे, ये भी दुखी हैं, इनको ज्ञान नहीं, इस तत्व ज्ञान से ये सुखी हो जाएंगे, इनके बच्चे भी सुखी होंगे, इनका जन्म मरण का रोग भी कटेगा, इस उद्देश्य से जा रहे हैं। तो कहते हैं मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते हैं, अज्ञान गंगा मिल जाते तो बेड़ा पार हो जाएगा आपका। पुणात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाने आए थे, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा बताते हैं कि झूठे सुख को भी आप सुख मान रहे हो, और ये यहां सब काल का आहार है, कुछ मुख में है कुछ गोदी में। अब परमात्मा ने बताया कि जिसको तुम परमात्मा मान रहे हो, परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि जिसको तुम भगवान मानते हो ये भगवान नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, 16 और 17 में इस अध्यात्म मार्ग का बहुत सा ज्ञान सुलझाया है। अपने आत्माओं, ये जो तत्व ज्ञान रूपी जड़ी दास आपको दे रहा है, सत्संग सुना रहा है, इसी के आधार से यह पुस्तक बनी है। पहले भक्ति सौदागर को संदेश बनाया था 2 भागों में, फिर उसी को एज इट इज है वो नाम बदलना पड़ा, क्योंकि भक्ति सौदागर पुस्तक को सुनकर ये नकली डेरे वाले बिदकन लग गए कि यह पुस्तक नहीं लेनी है, ये पुस्तक नहीं लेनी है, तो बच्चा नाम बदल लिया कि अपनी जड़ी ये पहुंच जा भक्ता के तक। तो ये एक ऐसा ज्ञान सुलझा दिया। कबीर परमात्मा कहते हैं, कहा है मालिक ने कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब ये ज्ञान ऐसा सुलझा दिया, इस कलयुग में नहीं उलझेगा। भक्ति करेंगे सभी करेंगे, अब सदियों तक चलेगा ये भक्ति मार्ग, पूरे विश्व में जाएगा ये तत्व ज्ञान। सबको जरूरत है परमात्मा की, क्योंकि जब राजा भी दुखी होता है वो संतों के पास जाता है, और संतों से अपने राज्य में सुख की चाह करता है। वो संत क्या है, वो भी भगवान की भक्ति करके कुछ बैटरी चार्ज कर रहा है। हम सीधे उसी परमात्मा से, उसी भगवान के उस पंप के पास खड़े हैं जो हमारे अंदर सब में हवा भर रहा है। तो इस प्रकार हम सीधे ही उस भगवान की शरण में आगे हैं, जिससे राजा भी अपने सुख की कामना करता है। तो आज हम उससे लाभ प्राप्त करेंगे और मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। आगे चल करके बहुत समय बाद, ये हजारों वर्षों तक रहेगी, ये सब भक्ति का ज्ञान भी चलेगा, और सभी भगवान को चाहने वाले व्यक्तियां भक्ति करा करेंगे।
कोई भी व्यक्ति विकारी नहीं रहेगा, क्योंकि तमाकू, शराब, मांस ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये कति मूल नाश होगा इसका, देख लेना कुछ दिनों। और जो ये बकवाद हमने कोठी बनाई, बंगले बनाने में सारा जीवन बर्बाद कर दिया रिश्वत ले लेकर, अपने आत्माओं जब जजों तक के ऊपर उंगली उठ रही है कि ये रिश्वत लेकर के अन्याय करते हैं, तो अंतालिया कति मानवता का नाश हो चुका है। राजनेताओं का देख लो, मंत्री और मुख्यमंत्री, इन बड़े बड़े सेंटर के मंत्रियों के ऊपर वो जेलों में पड़े हैं, झूठे साचे, तो समय आने पर पता लगेगा। तो यदि ये सच है तो क्या जीवन है जीव का? कहाँ जाए गरीब जनता जब हमारे रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं? तो ये अज्ञानता के कारण है, ये नहीं है कि और बाकी सारे ठीक से। जिसका वहां बैठ कर दाव लगेगा कोई नहीं बख्शे। कोई का मतलब है कि अधिकतर हो चुके हैं, बहुतायत हो चुकी है ऐसे हमारे, लेकिन मिथ्या नहीं होते। ऐसी बात नहीं होती कि सभी बुरे नहीं होते, अच्छी आत्माएं हैं, उनकी कोई बसाती नहीं। गांव गांव में अच्छी आत्माएं हैं, जो वहां पर भी पंचायतों में विशेष न्याय प्राप्त नहीं हो रहा, अच्छी आत्मा वहां भी रोती है कि अब क्या करें, सब जगह बात बिगड़ चुकी है। तो अब ऐसी स्थिति आवेगी कि प्रभुता की भूख खत्म होगी। समय लगेगा, थोड़ा सा होगा इस ज्ञान से ही, और बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत शीघ्र होगा, क्योंकि ये प्रचार बहुत अच्छी तरह हो रहा है। अपने आत्मा इस अच्छे मार्ग में है। एक ये दास है जो सत्य बता रहा है, इस दास को छोड़कर जितने भी संत हैं या पंथ हैं वो अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं, उनके पास ये सत्य साधना नहीं, तत्व ज्ञान नहीं। अब जैसे पुण्यात्मा कितना ही अच्छा हॉस्पिटल हो और कितना ही नेक डॉक्टर बैठा हो बोलन में चालन में, लेकिन उसके पास ट्रीटमेंट उस रोग का है नहीं, तो खाक है वो हॉस्पिटल, और खा क्या है वो डॉक्टर। फिर कितना अच्छा हो, कितना अच्छा बोलता हो, उसने क्या करेंगे हम? तो कहने का भाव ये है कि ये जो जड़ी है जन्म और मरण के रोग का नाश करने की, ये सतनाम है। सतनाम 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम है और एक तत्सांकेतिक है, और फिर एक आदि नाम जिसको सार नाम कहते हैं। और प्रथम ये मंत्र जो 7 नाम आपको दिए जाते हैं, जिनमें बीच में 5 नाम है, और ये कंप्लीट कोर्स अब स्टार्ट करना था। परमात्मा ने कहा था कबीर साहब ने धर्मदास जी से कि धर्मदास तो लाख दुहाई, और ये सार शब्द की दबार न जाई। ये सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। फिर क्या बताया दूसरे अध्याय में कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की दबार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। इस मूल ज्ञान को तू तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। अब अभी तक इसको छुपा के रखना था, ये मंत्र भी नहीं सार्वजनिक करने थे। आदरणीय नानक साहिब जी को भगवान मिले बेई नदी पर एक जिंदा महात्मा के रूप में, सचखंड लेकर गए। इसी तरह आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। ऐसे ही आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले थे गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। ऐसे आदरणीय दादू साहिब जी को मिले थे, ऐसे आदरणीय मुरुगदास जी को मिले थे, ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। इनको सचखंड लेकर गए थे, फिर इनको वापस छोड़ा था, और इन सबको कह दिया था कि अभी इस सतनाम का तुम तो जाप करो, लेकिन अभी किसी को बताना नहीं। आप जी को दिखाया था कि भाई बाले वाली जन्म साखी में, समुद्र की साखी में, आदरणीय नानक साहिब जी स्वयं तो उस 2 अक्षर के मंत्र सतनाम का जाप कर रहे थे, लेकिन अपने शिष्य बाला और मर्दाना को कहा था तुम तो वाहे गुरु जपो। अब क्यों कहा था? क्योंकि आदेश था परमात्मा का कि ये पुण्यात्मा है। जैसे उन महापुरुषों ने 5 नाम स्टार्ट किए थे नानक साहिब जी ने, फिर आगे चलकर प्रत्येक धर्म के लोग जो अपने सोच से उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये 500 नाम इन
हमारे कमलों के अंदर प्रधान विराजमान है, जैसे मूल कमल में गणेश जी, और जैसे स्वाद चक्र में सावित्री वर्मा जी, नाभिक कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, कंठ कमल में दुर्गा जी, ऐसे ये 5 नाम हैं। तो इन सब ने नो सोचा भी हमारे गुरुजी तो बात तो करते हैं सचखंड सतलोक की बताते थे वो तो, और तुम इन देवताओं की पूजाएं बताते हो। तो फिर उन्होंने इन पूजाओं को त्याग दिया और फिर केवल एक जो नानक साहब ने कहा था वाहे गुरु जाप करो, एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भव, ये पूरा सतनाम, ये महिमा है भगवान की। जैसे गायत्री मंत्र बना रखा है हिंदुओं ने, वैसे तो उसके सामने ओम मंत्र नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है, इसमें ओम नहीं लगा है। इन्होंने अपनी सोच से जैसा बना रखा, अब विषय दूसरा, इसलिए यहाँ आगे नहीं बढ़ाएंगे इसको। तो वहां नानक साहब जी स्वयं तो वो सतनाम का जाप कर रहे हैं और शिष्यों को बना कर रहे हैं, और साथ में सार्वजनिक भी कर दिया कि कोई आने वाला इस समय के लिए कि हमें फिर पहचान जाएंगे कौन सा मंत्र है वो 2 अक्षर का और जिससे मोक्ष हो सकता है। और उस समय क्यों किस कारण से ये नहीं दिया गया सिख समाज में, और अब ये दास बताएगा वो सब कारण, सब रीजन, क्योंकि इस दास को परमात्मा ने भेजा ही इस उद्देश्य से है कि इस समय में सबको वो ज्ञान गूढ़ बताऊं जो परमात्मा के बच्चों ने, उन महापुरुषों ने अभी तक छुपा कर अपने घर में दबा जरूर दिया, अपनी अमृतवाणी में छुपा लिख रखा सबने। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने प्राण संग्रही बनाई थी एक पुस्तक, और उसको सिंगल द्वीप के राजा शिवनाभ से कह दिया था कि ये मेरा शरीर समझ लेना, मैं आपका गुरु हूँ, गुरु को कितना आदरणीय रखा जाता है, तो ये मेरा शरीर समझ लेना जो मैं प्राण संग्रही यानी एक ग्रंथ लिखकर आपको दे रहा हूँ, जिसके अंदर सारा भेद था। ये 2 मंत्र का अक्षर का मंत्र भी उसमें क्लियर लिखा था, उसकी वे ऑफ वर्शिप भी लिखी थी। तो 5वें गुरु अर्जुन देव जी को जब लगे ग्रंथ साहब की सब वाणियों को इकट्ठा करके जल्द बनाने में, ये ग्रंथ साहब बनाने लगे, तो वो भी देखा उन्होंने मंगा करके शिवनाभ राजा से, लेकिन उसके अंदर वो मंत्र जाप था 2 अक्षर का, जिसको समुद्र की साखी में नानक साहब जी जाप कर रहे थे, और मर्दाना ने भी वो गलती से जाप करना शुरू कर दिया था, वो डूबने लगा था। और नानक साहब जी ने कहा था कि मर्दाना तो मेरी नकल ना करे, मेरी करनी ना देख, मेरे वचन की बात पालना कर रहे। तो उस डर से उन अर्जुन देव जी ने सोचा कि कहीं ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में आ गया और सिख समाज इसको जाप करने लग गया तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से पापी बन जाएंगे और इनको हानि हो जाएगी, जैसे मर्दाना को हो रही थी। इसलिए उन्होंने उस प्राण संग्रही को पढ़ा जरूर इस उद्देश्य से कि इसमें रखें ग्रंथ साहिब के अंदर, लेकिन इस कारण से उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया। फिर भी परमात्मा की लीला देखो, एक साधु में प्रेरणा की, अर्जुन देव जी से उसने करबद्ध होकर दया करी, महाराज ऐसे अनमोल रतन को ना डालो, इसमें क्या लिखा है कि ये मेरा शरीर है और मैं इसको छुपा के रख लूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा, मैं पढ़ लिया करूँगा, मुझे आनंद आता है। तब वो रहम आ गया, मालिक की दया थी भाभी, वो बचा ली प्राण संग्रही। उसके 160 अध्याय बताए हैं, लेकिन अभी तक वो 80 ही प्रकाशित की गई है, 80 फिर भी छोड़ दी गई। अब फिर उधर से परमात्मा को मालूम था कि इतना लंबे समय में कोई ना कोई गलती काल करवा देगा हमारे बच्चों से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भेजा और उसको सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा और पूरा वो ज्ञान कंप्लीट और भेज दिया, दे करके वो मंत्र भी क्लियर लिख दिया, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूनी तपिए। आदरणीय गीसादास साहिब जी ने कहा कि ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। ऐसे नानक साहब ने वो आपके समक्ष ही है। तो ये इस मंत्र का अगर अब डिस्क्लोज तो करना ही करना है, क्योंकि हमने पुस्तकों में भी छाप रखा है, लेकिन इसकी विधि नहीं बता सकते हम ऐसे किसी को, और विधि के बिना उसका यूजलेस नहीं, फिर अधिकारी से लिए बिना भी इसका कोई लाभ नहीं।
एक अपॉइंटमेंट लेटर है और उसी भाषा को कोई लिख ले और अधिकारी के दस्तक होना और वो अपने दस्तक कर दे तो यूजलेस है, करें रो दस्तक। वो तो अधिकारी से ही होंगे साइन उसके, तभी उसकी वैल्यू बनेगी। तो ये दास अधिकारी है, इससे ये मंत्र प्राप्त होगा तो आपको लाभ होगा। फिर क्या बताते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। जैसे इन महापुरुषों की वाणी में है कि जो वास्तविक मंत्र है वो तुम्हारे इन 52 अक्षरों में लिखा नहीं। इन अक्षर ज्ञान जो तुम्हारे ग्रंथ हैं, वेद है, गीता है, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, कहता है इन 52 अक्षरों में वो मंत्र नहीं है। क्योंकि ये सोहम मंत्र परमेश्वर स्वयं आए कबीर साहब कलयुग में तब प्रकट किया, उससे पहले किसी भी ग्रंथ में ये सोहम नाम नहीं है। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार शब्द की दबार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। इन काल के दूता का भी मंत्र हाथ लग जाता 2 अक्षर का। आज ये सबसे बड़ा काल का षड्यंत्र राधा स्वामी पंथ और इनके गुरु 5 नाम देते हैं, 5 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। सतनाम और आदि नाम उनसे अलग है, वो उनको पता नहीं। तो है पूरा काल का जालियो, भ्रमित कर दिया करोड़ों जीवों को, भोली आत्माओं को। उन्होंने विश्वास किया कि परम धनी होंगे और वह भूत बन कर बुक्की में बोल रहे शिवदयाल राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक अपनी शिष्या बुक्की में भूत बनकर सारी क्रियाएं प्रेत वाली कर रहा है। हो गया मुक्त, चला गया राधा स्वामी लोक में। लोग सब तो उत्ते साढ़ा राधा स्वामी लोक है, और राधा स्वामी लोग तो बुक्की था। फिर जिसमें शिवदयाल बोल रहा था, उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि शिवदयाल जी बुक्की माँ करके सब बोला करता था, हुक्का भी पीने लग गया, फिर रोटी भी खाने लग गया बुक्की बहन के माध्यम से। और लेखक भी उसका आगे हाथ जोड़ता बुक्की का, आग में बैठे भूत के सामने कि कुछ लाभ, कुछ मार्ग बताओ। बता दिया मार्ग, आप भी प्रेत और सारे प्रेत बनवाऊंगा, बनेंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये यदि ये मंत्र, जैसे एक शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी हुए जिन आगरा से, जो इस पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्हीं का शिष्य हुए जयमल सिंह जी। जयमल सिंह जी के शिष्य हुए सावन सिंह जी। व्यास में उन्होंने प्रारंभ किया जयमल सिंह जी ने डेरा व्यास तो राधा स्वामी का। उसके उत्तराधिकारी हुए सावन सिंह जी। सावन सिंह जी ने 5 भाग बनाए संत मत प्रकाश के। उसमें चौथे भाग में लिख रखा है कि वो एक गुरु पूरा कहा जो 2 अक्षर का वेद बता। तो तुम क्या हो फिर, नकली हो? तुम्हारे पास तो है नहीं वो 2 अक्षर, दुनिया जोड़े बैठे यहाँ पर। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं ये 2 अक्षर का भेद बतानी है। यो दास है परमात्मा का भेजा हुआ। कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और नीरे सदाओ, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाता रोग इस पैरे नो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से है आप जी ये सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा की असीम कृपा से ऐसा संयोग, ऐसा योग जुड़ा करता है, ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। मानुष जन्म, फिर पूरे संत की शरण, पूर्ण परमात्मा की शरण, ये असंख्य युगों के बाद ये संयोग जुड़ा करते हैं जो आज आप जी को वो समय प्राप्त है। पुण्यात्मा, डॉक्टर को ज्ञान होता है कि पेशेंट को कितनी राहत मिल रही है। डॉक्टर कहता है कि आपका सौभाग्य है आप समय पर पहुंच गए, अन्यथा ये रोग भयंकर हो जाता। यदि और परमात्मा 100 वर्ष लेट कर देते तो ये भयंकर रोग हो जाता। पृथ्वी से परमात्मा का नामो निशान मिट जाता। पूरा विश्व
चीड़ जैसा नास्तिक हो जाता है। तो पुण्यात्मा, अब ये पुनः भक्ति एक बार फिर से मानो समाज में प्रवेश होगी। परमात्मा की असीम रजा से यह समय आप जी को प्राप्त हुआ है। परमात्मा कौन है, वो कैसा है, और वो किस स्थान पर रहता है, या उसका कोई स्थान विशेष है ही नहीं, जैसा कि निराकार कहा जाता था। परमात्मा की हमें आवश्यकता किस लिए है, हम क्यों खोज रहे हैं, क्यों हम पहाड़ों पर कठिन कठिन जंगलों में भयंकर बियाबान में भटक रहे हैं, कहीं गुफाओं में बैठे हैं, पता नहीं कहां कहां ऊंची पहाड़ियों पर परमात्मा की खोज कर रहे हैं। तो उसकी आवश्यकता क्या है, और यदि परमात्मा की हम आवश्यकता महसूस करते हैं तो वो मिले कैसे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी स्वयं बताकर गए थे, लेकिन हम अपने पिता के उस रहस्य को समझ नहीं सके, क्योंकि हम बालक बुद्धि के थे, हम अज्ञान सुना करते थे। उस अज्ञान ने हमारे अंदर वो तत्व ज्ञान समाने नहीं दिया, जिस कारण से परमात्मा ने अब आपको शिक्षित किया, और शिक्षित करके अब आपको अपनी पहचान बताई, और वो विधान बताया। परमात्मा पाने का वो भक्ति मंत्र आपके समक्ष रूबरू करवा दिया। आज सुबह भी आप सत्संग सुन रहे थे कि परमात्मा आते हैं और अपनी महिमा का ज्ञान वो स्वयं ही कराते हैं। परमात्मा के बिना, कबीर परमेश्वर जी के अतिरिक्त हमें कोई भी तत्व ज्ञान नहीं करा सकता, अध्यात्म ज्ञान नहीं करा सकता। संसारिक रोजगार के लिए तो बहुत से ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएंगे और वो उस सत्र के तो सही होंगे, लेकिन परमात्मा पाने के आपको ये केंद्र नहीं मिलेंगे। और जिन केंद्रों को, जिन संतों को, सत्संग और पंथों को ये भोली आत्माएं परमात्मा मिलाने वाले वो केंद्र मान कर गए, वो सब नकली थे, डुप्लीकेट थे। उनका ज्ञान गलत, उनका भक्ति मार्ग गलत, उनका वे ऑफ वर्शिप गलत। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने दया करी आप जी के ऊपर, आपको सत्संग मिला, यथार्थ ज्ञान मिला, और वो कंप्लीट गॉड मिला, पूर्ण परमात्मा भगवान मिला। परमात्मा के पाने के जो साधन है, साधना जिसे कहते हैं, बहुत ही आसान है, सबसे आसान। और इसको ये मन करने नहीं देता, आनाकानी करता है। बाकी कितनी बकवाद करवा ले इससे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे श्रद्धालु जाते हैं इष्ट धाम पर, कई तो पेट पलड़ियां जाते हैं, ऐसे दंडवत करते हुए लंबे लेट जाते हैं, निशान लगाते हैं, उठकर फिर जाते हैं, उस निशान पर पैर रख के फिर आगे लेट जाते हैं, फिर निशान लगाते हैं। तपस्या करते हैं खड़े हो होकर, और कई सैकड़ों वर्षों तक, कई वर्षों तक खड़े रहते हैं। पहले लंबी आयु थी जब सैकड़ों वर्षों तक खड़े रहा करते थे, अब 5, 7, 10 वर्ष तो बहुत से
ये डरे ढोने वालों की हमने बहुत सी कथाएं सुन रखी है, फिर उसमें मन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, नो प्रॉब्लम। और जब ये सही मंत्र जाप का समय आता है तो ये पहले तो विश्वास नहीं करता, क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण होता है ये मन। और जब इसको ज्ञान होने लगता है, सब समझ में भी आ जाता है, फिर ये मंत्र पर भी आनाकानी करता है। परमात्मा के ज्ञान से ये आत्मा फिर इसको अलाउड नहीं करती, पहले वाली बकवादे हैं। आत्मा के अंदर एक विशेष दर्द बनता है कि ये मनुष्य जीवन नहीं रहा तो फिर क्या होगा। इसके रहते रहते भक्ति करनी है, परमात्मा पाने योग्य हमने साधना करनी है। और इसके लिए हमने दिन रात जब भी मालिक की समय आए तभी याद बनी रहे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। सबसे आसान भक्ति है। और जो हम साधना करते देखा करते थे उन अनाड़ियों को, कोई खड़ा होकर साधना कर रहा है, कोई जल में खड़ा है, कोई गर्मियों के अंदर धोने लगा करके पांच उसके बीच में बैठा होता है। उनको देख करके हम सोचा करते थे कि भी परमात्मा तो ये लोग पाएंगे, ये साधु संत पाएंगे, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम गृहस्थी। लेकिन आत्मा फिर भी नहीं मानना थी। आत्मा के अंदर ये प्रेरणा बनी ही रही थी, कोई ना कोई साधना भक्ति की जैसी हम कर सकते थे गृहस्थ आश्रम में हम अवश्य करते थे। तो पुण्यात्मा अब पता चला कि जो साधनाएं वो लोग किया करते थे वो ड्रामेबाज थे, उनको आध्यात्म ज्ञान नहीं था, अनाड़ी गुरु थे उनके जो हठ योग करवाया करते थे। तो पुण्यात्मा अब पता चला कि जो साधनाएं वो लोग किया करते थे वो ड्रामेबाज थे, उनको आध्यात्म ज्ञान नहीं था, अनाड़ी गुरु थे उनके जो हठ योग करवाया करते थे। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डारे। परमात्मा कहा करते गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। हमारे परम पिता परमात्मा कबीर साहब जी 600 वर्ष पहले ये आवाज लगाया करते थे कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कभू ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। ये शब्द पुण्यात्माओं जो आज दास ढोल के डंके पे इंटरनेशनल चैनल पर बोल रहा है, आज से अगर 20 वर्ष पहले भी ये बोल दिए जाते तो ये खड़दू तरवा देते नकली संत और पंथ और ये नकली मंडलेश्वर गुरु ब्राह्मण। आज शिक्षा का हमें एक विशेष लाभ ये हुआ है कि हम अपने सदग्रंथों को पहचान रहे हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये सत्य बोला था, जिसका इतना बड़ा बाउंडर बनवा दिया उन नकली गुरु और पीरों ने, ब्राह्मण और मंडलेश्वरों ने, कि कबीर झूठ बोलता है, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में। और वो जो परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले कहा करते थे, जो ज्ञान परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले बताया करते थे, आज हमारे सभी सदग्रंथों में विद्यमान पाया। परमात्मा क्या कहा करते थे
धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा है। परमात्मा कहते थे, धर्मदास सुन अमर कहानी, अपनी महिमा हम आप बखानी। कि ये अमर कहानी सुन ले, हमने अपनी महिमा आप बतानी पड़ी। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमेश्वर कबीर साहिब जी कहा करते थे, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी को सुनाया था। आपको आप जी को पवित्र कबीर सागर से रूबरू कराते हैं, जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी बोली थी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने उस परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब की बोली अमृतवाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी लिपिबद्ध की थी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वो ज्ञान दिया था जो हमारे हिंदू धर्म के ये नकली गुरु ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर ये भी नहीं बता पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं अपने विषय अपनी जानकारी और यथार्थ ज्ञान अध्यात्म ज्ञान उनको पता नहीं। उनको भी अपने पिता का ज्ञान नहीं, माँ का पता लग गया। अब माँ उनको बतावे कि कौन है तो वो कहे मुझे पिता से मिलाओ, तो उसने कहना पड़ा वो निराकार है, वो दिखता नहीं भाई। तो यहाँ तो पुण्यात्माओं सब जगह धोखा ही धोखा है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में बताया था, जो दास आपको भी सुना रहा था, पर अब इसमें दिखाऊंगा कबीर सागर में, देखिएगा। ये है पवित्र कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से ये छपा है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। ये यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये है ज्ञान बोध सागर, ज्ञान बोध सागर और 21 पृष्ठ इसका। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने पद्धति, वे ऑफ वर्शिप। निर्वाण माने मोक्ष की, मोक्ष की विधि को कोई नहीं जानता। धर्मदास ये सारा संसार विचलित है और कोई ना जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये कबीर पंथिया ने गड़बड़ कर रखी है अपनी अपनी सोच अनुसार। इन्होंने राम के स्थान पर नाम लिख दिया। तो पुण्यात्माओं, इस दास को परमात्मा ने इसीलिए नियुक्त किया है
कि सच्चाई को ऊपर लाएं, सदग्रंथों को ढंग से समझें। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। परमेश्वर कबीर जी कह रहे हैं अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि यही ज्ञान जो मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं सब जीवों को बताना। जो ज्ञान मैं सुनाने जा रहा हूं वो सभी जीवों को बता देना। क्या? अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुमसे इन तुम्हारे तीनों देवताओं की, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी की उत्पत्ति यानी जन्म बताता हूं कैसे हुआ। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जान्या। आदि राम, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। अब देखो इन्होंने कोशिश की है मिलावट करने की, काट पीट करने की, और यहाँ स्पष्ट है देखो, राम राम सब जगत बखाने। राम राम तो सब कहते हैं, पर आदि यहाँ राम होना चाहिए था। आदि राम जो सबसे पुरातन परमात्मा है उसके विषय में कोई बरला ही जानता है। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। ये नाम गलत लिखा है, यहाँ भी राम आना चाहिए था। अब जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ बुद्धिमान व्यक्ति तो हृदय से लगाएंगे, जो अच्छी आत्माएं होंगी वो तो सुनेंगी प्रेम तय, और मूर्ख होंगे वो सुनेंगे नहीं। अब क्या बताते हैं परमात्मा के जो कथा, जो ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति और सृष्टि रचना कैसे हुई, इसको बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाणों को देखकर तो तुरंत मान जाएंगे, और मूर्ख हैं रूढ़िवादी वो फिर मानना नहीं, उनका बात समझ में आवे को नहीं। क्या बताते हैं? अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। गम माने उसका समझ में ना आवे। अब माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, ए साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु ता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। इस काल भगवान ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था, इसने सूक्ष्म रूप बनाया और काल ने मुंह खोल रखा था इस ज्योति निरंजन ने बदतमीजी से। वो उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई। एक सिद्धि होती है लघु दीर्घ हो जाना, छोटे से छोटा हो जाना, अदृश्य हो जाना और बहुत बड़ा आकार बना लेना, विराट टाइप। तो क्या कहते हैं? टेर सुनी तहाँ हम आए। परमात्मा कहते हैं हम वहाँ गए। फिर यहाँ सतगुरु लिखा है, ये कबीर पंथियों ने थोड़ी गड़बड़ी सी कर रखी है इसमें। और अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को, अब देखो 22 पृष्ठ पे, धर्मराय को हिकमत की दीनागत लिखा, हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। दुर्गा को फिर गर्भ रहा। कहते हैं धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। और तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन पुत्र, तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे।
ये काल के तीनों पुत्र हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, और इन्हीं की पूजा में ये सारा संसार धोखा खा रहा है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सोन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सोन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करे आहारा। बटपारा माने बड़ा ठग है, ये तीन लोक के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं वो कहाँ रहता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंदर जीव करते हैं सेवा है। कबीर परमात्मा कहते हैं इस काल के और दुर्गा के ये तीन पुत्र हैं, ये तीनों देवता और ये अंधे ज्ञानहीन जीव इन्हीं की पूजा में लगे हुए हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीना। इस काल की पूजा ब्रह्म ब्रह्म करके सब करने लगे। अकाल जो काल नहीं है उसकी पूजा उसको किसी ने नहीं खोजा। तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अपने आत्मा ये ज्ञान परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पूर्व हमें दिया था। उसने हमारे गले नहीं उतरने दिया इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने, ये कहकर के ये कबीर तो अज्ञानी है, ये अक्सर ज्ञान नहीं रखता, ये क्या जाने वेदों और पुराणों के बारे में, ये सब झूठ बोलता है। तो परमात्मा कहा करते निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा उड़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा उड़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, ये सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। अब परमात्मा ये कहा करते थे कि इन पाखंडिया की पूजा जग में,
और कबीर परमेश्वर को कहते हैं ये तो लबाड़ है। लबाड़ माने जो मुंह माववाए बोल देता है, वही कह देता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनकी माता अष्टंगी है, इनका पिता ज्योत निरंजन है। कहती है झूठा है, झूठ बोलता है, ये सदग्रंथों पुराणों को क्या जाने, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखे हैं और संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकारी केवल एक ब्राह्मण वर्ग होता था। यही ऋषि होते थे, यही मैं ऋषि होते थे, मैं ऋषि दानंद जैसे नकली। और इन्होंने बट्ठा बैठा दिया। कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले प्रयत्न करके गए थे, आज हम सभी सुखी हो जाते। एक भगवान होता, एक ज्ञान होता, एक ही भक्ति होती, अपनी भक्ति करके हम अपने सतलोक में चले जाते। आने वाली पीढ़ियां अभी भक्ति करके सुखी होकर के सतलोक चले जाते। तो ये तो एक यूनिवर्सिटी है ये पृथ्वी, समझो दूसरे शब्दों। और मानव शरीर प्राप्त प्राणी इसमें प्रवेश पाए हुए हैं। तो इस यूनिवर्सिटी यानी विद्यालय में, महाविद्यालय में हमने अपनी ट्रेनिंग भक्ति, अपनी शिक्षा प्राप्त करके डिग्री प्राप्त करी और गए, अब नौकरी मिल लगी सतलोक में। अब यहाँ जिन्होंने ब्रह्म तक की पूजा की वो ब्रह्म लोक में जाकर नौकरी प्राप्त कर ली, वहां इनको पद मिल गया। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की 70 की भक्ति की वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोक में चले गए। और इनके लोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जी की जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो हमने अब ये कौन सी ट्रेनिंग करनी है कि जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, हमने वो साधना करनी है। उसके लिए कौन इष्ट है? वो परम अक्षर ब्रह्म हमारा इष्ट है और उसका नाम कबीर देव है। अब उसकी भक्ति करेंगे, हम सतलोक चले जाएंगे। अपना आत्मा अब भगवान का पता चलेगा आपको, क्योंकि हमने परमात्मा को पहचानना है। आज से 600 वर्ष पहले, आज से 600 वर्ष पहले सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म इस धरती पर एक जनसाधारण की भूमिका करते हुए एक रोल कर रहे थे कि तुम इतने गरीब बनकर रहो, यहाँ की इस नकली महिमा की तुम्हें चाह नहीं हो तो आप पृथ्वीपति हैं। और जो पृथ्वीपति बनना चाहते हैं वो खाकपति हैं, लास्ट में उनके पास खक नहीं होता। और ये पृथ्वी तो काल की है, इसने धोखा देने के लिए यहाँ पर ये नकली सुख दे रखा है, इससे बचना पड़ेगा। और कहते हैं परमात्मा में विश्वास दृढ़ कराने के लिए दिखाया मालिक ने रोल करके कि जिस प्रकार मैं साधना करता हूँ, अन्य देव की पूजा नहीं करता हूँ, कबीर परमेश्वर जी ने बताया। और कोठी बंगले भी मेरे पास नहीं, मेरा कोई व्यापार बिजनेस नहीं, कपड़ा बुनकर कति निर्धन व्यक्ति जैसा एक आचरण किया। हमें विश्वास दृढ़ कराने के लिए कि घना धन भी आवश्यक नहीं। सत सही